पहाड़ी इलाके का रोमांच। अनिका एक जिज्ञासु लड़की थी। वह हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। एक दिन उसने अपने माता पिता को हिमालय की तीर्थयात्रा पर जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान अनिका एक ट्रैकिंग गाइड राहुल से मिली। राहुल पहाड़ों को जानता था जैसे कोई अपनी जेब जानता है। उसने अनिका को एक गुप्त झरने के बारे में बताया जिसे गांव के बहुत कम लोग ही जानते थे। अनिका ने झरने को देखने का फैसला किया। राहुल ने उसे चेतावनी दी कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन अनिका जाने के लिए दृढ़ थी। अगली सुबह वे जल्दी निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता खराब था। कभी कभी उन्हें नदियों को पार करना पड़ता था। कुछ घंटों की ट्रैकिंग के बाद वे एक खूबसूरत घाटी में पहुंच गए। झरना चट्टानों से गिर रहा था, एक छोटे से कुंड में गिर रहा था। पानी इतना साफ था कि अनिका नीचे तक देख सकती थी। अनिका झरने के नीचे तैरने के लिए दौड़ी। राहुल ने उसे रोक लिया और कहा, यहाँ तैरना सुरक्षित नहीं है। पानी के नीचे चट्टानें हैं। अनिका निराश थी, लेकिन राहुल सही था। उसने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली। तभी अनिका को एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। यह एक गुफा के अंदर गहराई में था। उसने राहुल से पूछा कि यह क्या है। राहुल ने कहा, गांव के लोग कहते हैं कि गुफा में एक खजाना छिपा है, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी है। अनिका को खजाने में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह गुफा का पता लगाना चाहती थी। राहुल ने उसे फिर से चेतावनी दी, लेकिन अनिका नहीं मानी। वह गुफा के अंदर चली गई। गुफा अंधेरी और नम थी। अनिका ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ी। गुफा छोटी थी और जल्द ही अनिका एक दीवार पर पहुंच गई। वो मुड़ने ही वाली थी कि उसे एक संकरी रास्ता दिखाई दिया। वो उस रास्ते से होकर रेंगी। कुछ मिनटों के बाद रास्ता खुल गया। अनिका एक बड़े कमरे में आ गई। कमरे के बीच में एक मशाल जल रही थी। मशाल की रोशनी में अनिका ने दीवारों पर चित्र देखे। चित्र बहुत पुराने लग रहे थे। वे शिकार और युद्ध के दृश्यों को दर्शाते थे। अचानक अनिका ने दीवार के पीछे से एक सरसराहट सुनी। वो घबरा गई और अपनी मशाल को ऊपर उठा लिया। दीवार के पीछे से एक सियार निकला। अनिका चीख पड़ी और वापस भागी। वो गुफा से बाहर निकली और राहुल को ढूंढा। उसने उसे गुफा के अंदर जो कुछ देखा था बताया। राहुल ने कहा, मुझे गांव के लोगों ने गुफा के चित्रों के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गुफा में जंगली जानवर रहते हैं। अनिका खुश थी कि वह सुरक्षित बाहर निकल आई है। उसने राहुल को धन्यवाद दिया और वापस गांव जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वो सोचती रही कि गुफा के चित्रों का क्या मतलब हो सकता है। शायद एक दिन किसी पुरातत्वविद को गुफा का पता चलेगा और वे रहस्य को सुलझा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी दिलचस्प और रोमांचक लगी होगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।